क्योंकि मैं दीप हूँ। मैं कड़ी मेहनत और परिश्रम हूँ। मैं कभी नहीं रुकने वाला, कभी नहीं मिटने वाला हूँ, इसलिए मैं अमरदीप हूँ, इसलिए मैं अमरदीप हूँ, इसलिए मैं अमरदीप हूँ। सम्मानित मंच, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। हमारे बीच में मुख्य अतिथि नहीं है, लेकिन जो भी उपस्थित है वो आज के लिए हमारे लिए सभी मुख्य अतिथि हैं। तो एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा दीजिए। ये संस्था का वृक्षारोपण किया गया 1999 में। फिर संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ी और 2007 से हमारे सानिध्य में आई और आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हम सबके सुख और दुख के साथी भारंदावासी, इन सबके मेहनत से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और कुछ लोग जो अगर बुजुर्ग बैठे हैं तो वो जानते हैं कि एक समय था जब भारंदा से लोग पढ़ने दूसरे गांव में जाया करते थे, लेकिन आज वो समय है कि दूसरे गांव से बच्चे भारंदा में पढ़ने आते हैं। जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे पढ़ के नगरों और महानगरों में जाते हैं, उनके मन में एक टीस सी रहती है कि वो कुछ कमतरी का भाव अपने मन में रखते हैं कि वो नगरों और महानगरों के बच्चों से कैसे टक्कर लें। तो ये भ्रम तोड़ना होगा, क्योंकि इतिहास से एक अगर उदाहरण लेके देखो तो संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन हुआ? मेट्रोपॉलिटन सिटी हस्तिनापुर में रहने वाला महाराजा अधिराज पांडु का पुत्र अर्जुन, जिसके बैकयार्ड में आर्चरी की रेंज थी। द्रोणाचार्य जैसे अद्भुत गुरु जिसको शिक्षा देते थे, वो अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हुआ। संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ वनों में पला बड़ा एकलव्य, जिसके पास आयुध के नाम पर मरे हुए जानवरों के हड्डियों से बना हुआ धनुष था, सरकंडों से बने हुए तीर थे। और जब पांडव अपने गुरु के साथ वन में आखेट खेलने के लिए गए तो गलती से उनका कुत्ता भौंकता हुआ एकलव्य की कुटिया के पास पहुंच गया। तो एकलव्य ने इस तरह से तीर चलाए, 7 तीर चलाए और सातों के सातों तीर उसके मुंह, श्वान के मुंह में जाके लगे। रक्त की एक बूंद तक नहीं गिरी और कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि एकलव्य अपने अंगूठे के साथ यदि होता इस युद्ध में, तो देव, दानव, मानव कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा ही एक उदाहरण महाभारत से लिया, ऐसे ही एक उदाहरण रामायण से है। श्री राम जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो किसकी मजाल की उनके घोड़े को रोक ले, लेकिन वनों में पले बड़े लवकुश, बिल्कुल अभावों में पले बड़े लवकुश, उन्होंने उनके घोड़े को रोका। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अपने आप को कभी कम ना समझें, चाहे हम किसी भी स्तर पर हैं। जीरो से हीरो बनने तक का सफर आसानी से तय किया जा सकता है यदि आप कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और दृढ़ विश्वास रखें। और ये दृढ़ विश्वास, कड़ी मेहनत और कड़ी लगन हमारे विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा बखूबी निभाया जा रहा है। ये सफलता जो आप देख रहे हैं कि 92% लगभग बनी है बच्ची की, ये ऐसे ही आसान नहीं है। हमारे विद्यालय के शिक्षकों के वर्ष भर की मेहनत है, साथ ही उस छात्रों की भी मेहनत है, क्योंकि कोई भी कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं की जा सकती। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपका सहयोग हमें मिलता है, उसी तरह से आगे भविष्य में भी मिलता रहेगा। तो ये विद्यालय नई ऊंचाइयों को
छूता रहेगा। और यदि आपकी मेहनत, सबके संरक्षण, विद्यालय में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी निष्ठा और आपके सृजन और सक्रिय नेतृत्व से संस्कारों की नींव पर खड़ा ये अमरदीप स्कूल का भवन आपके विश्वास के साथ सदैव पुष्पित और पल्लवित होता रहे, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं। धन्यवाद।